कैफियत का आज 56वां शो, जिसमें इंतजार था एक ऐसी शख्सियत का जो कि हमेशा सबके दिलों में रहती है, यही कहते हुए कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूं, कहाँ तमाम करूं। यही कहते हुए एक बच्ची जो कि जब जब वो इस दुनिया में आई थी, तो जब उसने पहला शब्द बोला था माँ, तो उस वक्त दो माँ उसके पास आई थी। एक वो माँ जिसने उसे जन्म दिया था, और दूसरी माँ वो शारदे, उसकी उंगली पकड़कर उसे ना जाने कितना प्यार दे रही थी। उस बच्ची का नाम है पलक मुछाल। मैं आपका स्वागत करता हूँ कैफियत की 56वीं महफिल में। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आपके जरिए सभी से मिलके। थैंक यू। और कार्यक्रम की शुरुआत में करने जा रहा हूँ, और यही कहते हुए वो बच्ची जिसने कि पूरे हिंदुस्तान को अपना प्यार दिया, और उस प्यार को हमेशा एक और जगह दी है जहाँ इंदौर शहर में हमेशा अपने प्यार को कहते हैं ना, 100 उधर है तो 100 पूरे हिंदुस्तान में है, वो प्यार हमेशा रखा। मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपको शायद पलक जी याद होगा कि एक स्कूल, अग्रसेन स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। जब पापा, मम्मी एक टिफिन देती थी और पापा आपको बस्ता पकड़कर स्कूल तक ले जाते थे, स्कूल के गेट पर माँ शारदे आपको उंगली पकड़कर स्कूल तक ले जाती थी। याद आया आपको वो लम्हा आपको? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। एक्चुअली बचपन की सारी बातें याद है और इंदौर से जुड़ी तो हर बात याद है। और मैं तो यही कहूंगा कि मेरे रोने का जिसमें हिस्सा है, उम्र का वो सबसे बेहतरीन किस्सा है। और माँ को आज सबसे पहले चरण स्पर्श करूंगा कि जिन्होंने आज इतनी प्यारी मेरी बहन को कैफियत में आज मुझे रूबरू करवाया है कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरे पिता का चेहरा, और मेरे आंखों से मेरी माँ की महक आती है। पलक जी, मैं चाहता हूँ वो बचपन की कोई ऐसी याद स्कूल की जहां पर पहली बार लगा कि माँ शारदे ने मतलब इतना कस के प्यार दिया है, कि जब स्कूल में आपको गाने के लिए पसंद किया गया था, कुछ याद है आपको पल? एक्चुअली मेरे गाने की शुरुआत का रिलेशन स्कूल से नहीं है, बट स्कूल जब जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तब मेरी सिंगिंग की जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं 2.5 साल की थी तब गाना शुरू किया था स्कूल से पहले। लेकिन स्कूल से हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट मिला, चाहे वो अग्रसेन स्कूल हो या क्वींस कॉलेज हो, बिकॉज बचपन से ही हार्ट पेशेंट्स के लिए शोज करने शुरू कर दी थी, तो मैं स्कूल काफ़ी कम अटेंड कर पाती थी। लेकिन वो कम अटेंडेंस के बावजूद मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे, बिकॉज स्कूल की जो प्रिंसिपल्स होती थी, जो टीचर्स होते थे, वो सब मुझे नोट्स प्रोवाइड कर दिया करते थे, बहुत बहुत मेरी मदद करते थे पढ़ाई में। सो स्कूल से प्रोत्साहन बहुत मिला पढ़ाई के लिए और सिंगिंग के लिए भी ऑफ कोर्स, बट मेरी सिंगिंग की जर्नी स्कूल से भी पहले शुरू हो गई थी। मैं अपनी बहन से एक मैं जहाँ पर शायद मैं भी था उस वक्त में इंदौर में, मैं नैनीताल से इंदौर आया था, और मेरी ये प्यारी सी बहन परी सी बनी भी राजवाड़ा के स्टेज पर वहाँ पर एक नया लक्ष्य लेकर आई थी। और मैं तो यही कहूँगा कि माँ, पिता और माँ शारदे वहाँ पर साक्षात थे। और वो शायद मुझे आज भी याद है, व्हाइट कलर की फ्रॉक थी या लाल रंग का रिबन था, और सफेद रंग के शायद मोजे पहने थे, सॉक्स पहने थे आपने। वो मुझे पल आज भी याद है, और उस बहन को मैं सच आज नमन करता हूँ कि इतना प्यारा वहां से शुरुआत। वो याद है आपको वो तांबे की अंगूठी, कुछ कहना चाहेंगे हाँ आप? जी, वो पहला एक्चुअली वो बहुत ऐतिहासिक दिन था मेरी जिंदगी का, बिकॉज वहीं से हार्ट पेशेंट्स के मिशन की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2000। एंड बिल्कुल सही कहा आपने, आई थिंक आपको डिटेल्स भी बहुत सही तरीके से याद है। मैंने और पलाश ने, लोकेश नाम का एक बच्चा है इंदौर में, तब बच्चा था, उसके लिए हमने सिर्फ गाना शुरू कर दिया था। उसके दिन में 2 छेद थे और उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो ऐसा सोचा था 3-4 जगह गाएंगे तब शायद जाके पैसे इकट्ठे हो जाए। एंड जो तांबे की अंगूठी का आपने जिक्र किया है, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार मिला था उस शो में कि एक ठेले गाड़ी वाले अंकल थे और उन्होंने अपनी तांबे की रिंग डोनेशन बॉक्स में डाल दी थी। सो उसी प्यार का नतीजा था कि उस राजवाड़ा वाले जो कॉन्सर्ट था, उस एक परफॉर्मेंस से ही उस बच्चे के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो गए थे।
वाह। मैं आज सचमुच इस कैफियत के शो में जितने श्रोता में देख रहे हैं, आपको बता दूं कि दिलीप सेन जी मेरे हर शो में आते हैं, आज भी हैं, और गुफी पेंटर जी हमेशा रहते हैं, पुनीत सर जी, ये लोग ऐसे हैं जो मेरे हर शो में आते हैं। इन्होंने सचमुच मुझे इंतहा प्यार दिया है। और एक भाई अपनी एक बहन से एक बेहतरीन से शेर बोल के शायद एक रिश्ते को और करीब ला रहा हूँ कि हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। ईश्वर ने मुझे इतनी प्यारी बहन दी है। और वो पल मैं अब याद करता हूँ जब 8 मार्च को महिला दिवस था, जब आपने पहला ऑपरेशन, मैं तो कहूंगा कि जो आपका आपने करवाया था, क्या आपको लगता है कि उस दिन आपने सोचा था कि ये 2200 2300 ये गिनती बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचेगी, और ना जाने दुनिया का हर कोने में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, कहीं भी एक, चाहे नेपाल हो, कोई भी कंट्री जो आपको इसलिए पहचानता है कि आप बेहतरीन गायिका तो हैं, साथ में एक ऐसी इंसान जिसे कहते हैं ईश्वर जब इंसान पैदा करता है, वो आज तक इस उम्र तक वो इंसानियत, वो इंसान जो मैं यही कहते हुए कि एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। क्या कहना चाहेंगी जो आपको पहला ऑपरेशन और थिएटर में आप थी, तो कुछ बयान करेंगे? चाहे वो पहला शो हो या पहली सर्जरी हो, पहले बच्चे को मैं बेंगलोर लेकर गई थी मणिपाल हार्ट फाउंडेशन में उसकी सर्जरी करवाने, बिकॉज डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा था कि हम फ्री में उसका इलाज कर देंगे। तब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच जाएगा, 21 सालों तक चल जाएगा और 2275 बच्चे ऑपरेट हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं ऐसी उम्मीद थी कि एक छोटी सी पहल थी वो एक मकसद का रूप ले ले, कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन आज व्हेन आई लुक बैक, जब मैं पीछे देखती हूँ मुड़कर, और जब मैं वो सारी चीज़ें याद करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हुई है, जितना प्यार, जितना सपोर्ट, जितनी ब्लेसिंग सबसे मिली है, करिश्मा ही लगता है। क्योंकि जब शुरुआत की थी तब ऐसा भी नहीं था कि कोई कोई साधन हो, कोई फाइनेंशियल पावरफुल सोर्स हो, बट एक नियत थी कि किसी के काम आना है, और आई थिंक उस नियत में बहुत बड़ी शक्ति थी, और उन बच्चों के पेरेंट्स की दुआओं में बहुत शक्ति थी, जिसकी वजह से आज ये मकसद यहाँ तक पहुँच पाया है। लगभग कितने ऑपरेशन हो चुके हैं आज तक? 2275, 2200। पूरा हिंदुस्तान मेरी बहन को देख रहा है, और ये कैफियत आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखा जाता है, बहुत दूर तक। आपकी शुभकामनाओं से, मम्मी का आशीर्वाद से, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बेटा उन्होंने मान लिया मुझे, और सच है पापा का आशीर्वाद मुझे कि कैफियत पूरी दुनिया में देखा जाता है। और आप लोग मेरे साथ हो, मैं उसको और ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। सच तो यह है कि आज $2200, मैं पूरी हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पलक मेरी बहन का एक अपना एक अलग तरीका है। जब भी कोई ऑपरेशन होता है, डॉल के बारे में जिक्र करेंगे आप कुछ? जब भी एक सर्जरी होती है, उसके बदले मैं गुड़िया जमा करती हूँ। जी जी तो जी। 2275 सर्जरीज के बदले 2275 डॉल्स है मेरे पास, और उनके दिखाएंगे एक नाम डॉल, भी। अगर आपके आसपास हो तो डॉल दिखा सकती है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। वाह, ग्रेट। मैं चाहूंगा कि ये डॉल जो कि लोगों को जिंदगी दे रहे हैं, मेरी साली साली है ज्योति, डॉक्टर ज्योति, वो लखनऊ में है, उनका हस्बैंड भी केजीएमसी में जो है डॉक्टर है वहाँ पर। मेरी रियल साली, मेरी वाइफ की सबसे छोटी बहन है, वो उसकी बेटी को भी हार्ट में बहुत से, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह है कि आज आपको बहुत याद कर रही थी जब ये शो के बारे में जिक्र हुआ, और लेकिन उन्होंने सचमुच आपको बहुत प्यार दिया है कि आप जितना पवित्र काम कर रही हैं, मेरे पूरे परिवार की ओर से सचमुच आपको मैं नतमस्तक होता हूँ, इतना प्यारा काम आप कर रही हैं। और मैं यही कहूंगा कि इसी तरह ये सिलसिला चलते रहे। और सच यह है कि आज पूरे इंदौर को और पूरी दुनिया को एक बार बता दूं कि ये जो एक डॉल मेरे सामने बैठी है, परी मेरे सामने बैठी है, ये पीएचडी कर रही है। शायद लोगों को मालूम ना हो, तो कुछ कहना चाहेंगे एजुकेशन के ऊपर जो आप आगे कर रही हैं? जी हाँ, मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं इंटरनेशनल बिजनेस में पीएचडी कर रही हूँ, और पढ़ाई का शौक है मुझे, इसलिए पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। सो हाँ, उम्मीद करती हूँ जल्दी मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी और आप फिर मुझे डॉक्टर पलक बुला पाएंगे। तो वो डॉक्टर आप मतलब कहते हैं कि वो डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन यहाँ पर आप डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर डॉक्टर की माँ, डॉक्टर के पिता, सबके आगे डॉक्टर लगा ही देंगी आप, पूरे मतलब ये पूरे परिवार के आगे हम कहेंगे हमारी बहन
डॉक्टर है, ये सब चीजें मतलब आपने सचमुच कहते ना कि अगर ये चीज नहीं मिली तो अपने मेहनत से आपने उस मुकाम को छुआ। और मैं तो ये कहूंगा कि आप डॉक्टरी कीजिए, लेकिन मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। वो गायकी को आप हमेशा जिस लक्ष्य का आप वो लक्ष्य था वो जरूर करते रहिएगा। एक फरमाइश है आपकी जो हमेशा आपके जो मैं कहता हूँ वो वाकई ये गीत है ऐसा जिसमें संगीत इतना प्यारा है, लग जा गले से, मैं चाहूंगा कि ये फरमाइश के रूप में पिंटू जी ने और गुरदीप जी ने की है, एक लाइन गा सकती है। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। वाह क्या बात है, पूरा दुनिया आपको इस समय सुन रही थी। आपको बताऊं इंदौर में बहुत लोग आपके चाहने वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस शो को। ये पिंटू पिंटू सलूजा जी कह रहे हैं अग्रसर स्कूल में आप पढ़ती थी, उसी स्कूल में मैंने भी अपने बच्चों को डाला, कितना प्यार करते देखिए पूरे इंदौर। और आपको बताऊं कि आपको चिंतन क्लब रतलाम महेश सोनी जी कह रहे हैं कि आपका सिंगिंग के अलावा एक्टिंग में भी क्या रुचि है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप इंदौर के लिए और क्या नया करना चाहती हैं, ये अपने महेश सोनी जी पूछ रहे हैं। इंदौर में मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ अरे जहाँ क्या बात पर है, तो क्या बात है, आज कैफियत के जितने श्रोता है सुन रहे, वाह बोलिए क्या बात है। और सिर्फ इंदौर के ही लोगों का नहीं, पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोगों का वहाँ पर इलाज हो, लेकिन वो हॉस्पिटल इंदौर में होगा। ये मोहसिन इम्तियाज जी का भी आपको एक क्वेश्चन था। नंदू सिलावट जी कह रहे हैं कि आपको याद होगा वो पुरानी बातें जब शोज हुए थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सोनू बावते जी जो कि छतरी बाग में एक शो था तो बता रहे थे कि आप वहां आई थी गाने, तो मेरे पास ही बैठी थी गोदी, ये अपने सोनू बावते जी आपके लिए बहुत सारा शुभकामनाएं और स्नेह दे रहे हैं। और थैंक हेम यू। जी जी, हेमा अरोरा जी कह रही है कि बच्चों के ऑपरेशन का सिलसिला ये कब तक चलता रहेगा? जब तक गाती रहूंगी तब तक चलता रहेगा सिलसिला, और शायद गाती भर थैंक रहे। यू। मनोज अरोड़ा जी कह रहे हैं इंदौर और देश के लोगों के जो इस समय हालात हैं उसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहिए? मुझे मालूम है कि मेरी बहन आज भी कोविड के पेशेंट्स के लिए चाहे फोन से या व्हाट्सएप से बहुत कोशिशें कर रही है, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से आप इस समय? आई थिंक बहुत ही ज्यादा कठिन समय है जिससे हम गुजर रहे हैं, जी और बहुत ज्यादा जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों के आगे आने की मदद के लिए। किसी एक व्यक्ति की मदद करने से कुछ नहीं होगा, और मैं देख भी रही हूँ अपने आसपास, मैंने आज तक कभी भी ऐसा जज्बा नहीं देखा लोगों में मदद करने का। मुझे खुद को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मदद के, लेकिन उससे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं ऐसे लोगों के जो मदद के लिए आगे आना चाहते हैं। जी जी और मुझे लगता है कि जिस तरह हम पहले भी काफी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं और सफल हुए हैं उनका सामना करने में, इस मुश्किल को भी हम मिलजुल कर हरा देंगे। मैं एक भाई के रूप में मैं भी कहता हूँ कि कभी भी आपको मेरे लायक कुछ भी काम लगता है तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। इस कोविड के टाइम पर कुछ भी अगर किसी पेशेंट के लिए हम लोग कुछ कर पाए मिलके, 1 से 11 होता है। सचमुच इंसान और इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोग साथ में कुछ ना कुछ। आप तो बहुत बड़े मुकाम पर है, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ बहुत, फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर मैं कुछ कर पाया आपके साथ मिलकर। और परवेज भाई जो मेरे लिस्ट बनाते हैं वो आपके साथ उनका एक बार एग्जाम चल रहा था जो आप देने आई थी, तो बोले मेरे पीछे बैठी थी, आप एग्जाम शुरू थे तो बोले मैं उनका ऑटोग्राफ नहीं ले पाया, लेकिन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं वो। और और आपको सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान की ओर से जो आज चौथा अवार्ड पद्मश्री मिला है उसके लिए असीम शुभकामनाएं देता हूं मैं। और यही कहूंगा कि आपको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिलता रहे, यही कहते हुए। और मैं अब पद्मश्री मिला नहीं है, अच्छा, मुझे नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला है। अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब मैंने बोल दिया, हो सकता है ईश्वर ने सुन लिया हो तो वो भी आपको मिल जाए बहुत जल्दी।
और क्या आपको विदेश से भी कुछ ना कुछ इसमें सहयोग मिलता है जो आप ऑपरेशन कराते हैं? हाँ जी, सो जो मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ पलाश के साथ, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। हमारे बाहर टूर्स होते हैं, यूएस टूर होता है, यूके का टूर करते हैं। और पहले जब 3 घंटे एक बच्चे के लिए गाते थे, 3 घंटे गाते थे, एक बच्चे की जान बच पाती थी, एक बच्चे के लिए गाते थे। बट अब जब मूवीज में गाने आ रहे हैं, फिल्मों में गाने आ रहे हैं, वो पॉपुलर हो रहे हैं, तो कॉन्सर्ट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं आमतौर पे। तो एक ही शो से 12-13 बच्चों की सर्जरीज हो जाती हैं। सो पूरी दुनिया से ही प्यार और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्या बात है। मैं पलक जी से कहूंगा कि जैसे कि आपने लगभग 17-18 भाषाओं में गाया है, और जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं डाटा तो अब मैं आज आपके सब लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो कि आपने जो और उर्दू भी सीखी है इंदौर में, और वो मौलवी साहब जिन्होंने जिनसे आप एक गुरु की शिष्य की तरह उर्दू सीखी है आपने, और उसका फायदा आपको वहां पर मिला। क्या आपको और भाषाएं भी आती हैं? इंग्लिश तो आपकी नेचुरली बहुत अच्छी है, हिंदी? मैं सीख रही हूँ मराठी और अच्छा। गाने 19 भाषाओं में समझ लेती हूँ काफी सारी भाषाएं, और गाने गा गा कर समझ में आने लगा है काफी कुछ। लेकिन मराठी बकायदा बोलना सीख रही हूँ। अच्छा, मराठी आप मतलब आप बोल लेती हैं अभी थोड़ा सीख रही बहुत? हूँ। अच्छा। शायद एक हफ्ते बाद मैं बात करता हूँ आपसे। वाह, क्या बात है। मैं एक आपकी जिंदगी में बहुत सारे जैसे गाने आज बहुत बड़े मतलब सुपर हिट गाने हैं, जो आपका सबसे प्रिय गाना आपका गाया हुआ, जैसे आपने जो लता जी नेचुरली आप लंदन में गई, वहां आपने अल्बर्ट हॉल में शो किया, शायद वो हमारे इंदौर के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई गीत जब आपको लगता है कि ये गीत मेरी जिंदगी का बेस्ट है, सभी आपके तो सबको अच्छे लगे हुए, आपको सब अच्छे लगते हुए, लेकिन आपको सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है, गुनगुना सकते जैसे कि आपने बोल ही दिया, मुझे सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। हैं? मेरे लिए हर एक गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम इंदौर से मुंबई आए थे तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतने सारे गाने गाने को मिल जाएंगे। so सभी गाने बहुत पसंद है, कोई एक चूज नहीं किया जा सकता। तो जो आपको आपको लगता है जो मतलब बहुत अच्छा कि चलो आज आज के दिन में ये गाना गुनगुना, कोई ऐसा गाना आपको? आप चाहते मैं गाऊं? हाँ, कोई अच्छा गुनगुना गुनगुना लीजिए कोई गाना जो आपका है। तू आता है सीने, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मेरी तुझे से उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं ये करती हूँ। हाँ, 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 मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ गाना, और पलक मेरी बहन ने गाया, सचमुच ये एक सुपर डुपर हिट हिट गीत है। और एक गीत है, मैं इसके बाद फरमाइश नहीं करूंगा, क्योंकि क्योंकि आप नेचुरली आप बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं और हम सुनते हैं। एक है कि जो आपका सबसे सुपर हिट गीत है, शायद मैं समझता हूँ कि वो कोई भी शादी नहीं होगी, वो कोई भी उत्सव नहीं होगा जहां पर वो गाना ना होता हो। वो गाना आप समझ गए होंगे, उस गाने को प्लीज गुनगुना दीजिए एक बार, कैफियत के श्रोताओं के लिए। सैया तो कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। क्या बात है। यही कहते हुए कि तन्हाई का जश्न मनाती रहती हूँ और खुद को अपने गीत सुनाती रहती हूँ, और जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में, अपनी माँ के पैर दबाती रहती हूँ, अपनी माँ के पैर दबाते रहती हूँ। आज उस माँ को नतमस्तक हूँ, उस पिताश्री के आगे नतमस्तक हूँ जिसने इतने अच्छे संस्कार मेरी बहन को दिए हैं। और पलाश जो मेरा छोटा भाई है, उसको शुभकामनाएं देता हूँ। जो सलमान खान जी की एक मूवी आ रही है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको गुफी भाई, पुनीत सर जी, दिलीप सेन जी, सुरेंद्र पाल जी, योगी राज जी, हिमानी शिवपुरी जी, शहबाज खान जी, जो हमेशा मेरे शो में आते हैं देखते हैं, उन सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहारदा मैसेजर जो पुनीत सर जी की मूवी है, वो कह रहे थे कि पलक जी से कहिएगा वो भी देखें, बहुत अच्छी मूवी उन्होंने बनाई है। सचमुच मैं
चाहूंगा कि इंदौर और पूरे हिंदुस्तान के लिए कुछ कहना चाहती हैं आप, क्योंकि आज जो वक्त है उसमें आपका एक संदेश शायद बहुत दूर तक जाने वाला है। प्लीज कुछ अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वालों को। मैं इंदौर वासियों से और पूरे देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप हौसला रखें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम सभी को स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ज़रूरत है नियत रखने की कि हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें। अगर आप ज़्यादा बड़े पैमाने पर मदद ना कर पाएँ तो हो सकता है कि आप आसपास किसी पर्सन के लिए खाना बनाकर भिजवा दें। अगर आप किसी प्रोवाइडर को जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो आप उससे किसी का कॉन्टैक्ट करवा दें जिसकी ज़रूरत है। आई थिंक सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माध्यम है आज के दौर में, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों की मदद भी हो रही है। तो अगर आप कोविड वॉरियर हैं तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आपको जानकारी है कि किसी हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं तो वो जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाएं। अगर आप ज़रूरतमंद लोगों को पैसों की मदद कर सके तो पैसों की करें। बस मदद करें और अपनी फैमिली को सेफ रखें, खुद को सेफ रखें, एंड सून वील कम आउट ऑफ इट। अलग जी, चलते चलते एक चीज मैं पूछने जा रहा था कि मैंने सारी बातें अपनी तो कर ली, लेकिन आपके दिल की बात मैं भूल गया कि आने वाले वक्त में जो आपका एक मुकाम है, लक्ष्य है, आने वाला जो आपका प्रोजेक्ट कोई जो बहुत जल्दी रिलीज हो रही है, कोई मूवी या गाना, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे गाने हैं जो रिलीज होने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि घर पर ही स्टूडियो भी है, जी जी। तो बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं। एंड आई थिंक एक एक करके सारे गाने अब रिलीज होने वाले हैं, और बहुत एक्साइटेड हूँ कि सब सुने और सब पसंद करें। लेकिन इस वक्त आई थिंक प्रार्थना करने के अलावा कुछ भी मेरे माइंड में नहीं है। इस वक्त मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जितने लोगों की मदद कर पाऊँ उतने लोगों की मदद करूँ। एंड म्यूजिक का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो हमारा कोविड का वक्त है, जब लोग, पूरा हिंदुस्तान बहुत परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, उस समय एक ऐसा दिल जो हमेशा पैदा होते ही 2.5 साल का था, उसने अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाया था कि दूसरों की सांसों को आगे बढ़ाने का, उसकी सांसों को जो ईश्वर ने दी है उतना कंप्लीट करने का, वो सांसें बीच में ना रुके, उसके लिए दिलों का ऑपरेशन करने का। वो एक आवाज जो आज दोबारा से हमारे बीच में है, पूरे हिंदुस्तान में है, वो कहती है कि इस कोविड के टाइम पर मैं किसी के साथ भी जो जितना मुझसे बन पड़ेगा, एक इंसान के रूप में, एक ऐसे फनकार के रूप में हमारे साथ में है। आपको सचमुच सच्चे मन से आज अलग बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक कैफियत के जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आज आपको सचमुच दिल से आपको दुआएं, आशीर्वाद दे रहे होंगे। जो बुजुर्ग होंगे वो तो आज आपके लिए बहुत ये कह रहे होंगे, पलक हमारे बीच में आके जो काम किया है करोगी तो सचमुच हम लोग आज चल पड़ेंगे। वो लोग जो आज सचमुच परेशान होंगे, उनको आपने जो बोला है आज, वो बहुत उनको आशा की किरण जागी होगी, और उनकी ओर से मैं आपको सचमुच दिल से आपको आभार प्रकट करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद थैंक कैफियत की इस महफिल के लिए। यू।